अपनी शर्मीन थी ना, वो कम अकल। तुम दोनों साथ रस्सी कूदा करते थे, याद आई? अरे नानी, गड़े मुर्दे उखाड़ने में कोई मुकाबला नहीं है आपका। अजीब बातें करती हैं आप। वो सब छोड़ो, वो एक लड़के के साथ भाग गई। वो डिलीवरी वाला है ना, उसके साथ बड़े बड़े चश्मे लगाता था। हाँ, तुम्हें असली खबर तो पता ही नहीं कि हुआ क्या है। दाढ़ी वाला बहरा मतीन है ना, उसे नौकरी से निकाल दिया है। कितने अफसोस की बात है। अब तक उसकी शादी भी नहीं हो पाई। अब तो मुश्किल ही है। ना नौकरी ना कुछ। उफ नानी, आपने बोर कर दिया। मतलब मुझे क्यों बता रही हैं आप ये सब? मैं एक मर्द हूँ, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। फिर किसे बताऊं? डेफनी भी घर पर नहीं है, उसकी तो शक्ल ही देखने को तरस गई। मैं ऐसे आमने सामने बैठ के अपने दिल की भड़ास भी नहीं निकाल सकती अपनी बच्ची के साथ। डेफनी का रिप्लेसमेंट हूँ क्या मैं? जाके छुटकी को सुनाए। अब वो ज्यादा ही समझदार बनती है। उफ, मुझे चिढ़ आने लगी है उससे। तुमसे ही चुगलियां करना ठीक है। सुनो सुनो, पता है आज कौन आया था? नानी, क्या हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकती हैं? हमें प्राइवेट बात करनी है। कोई जरूरत नहीं। मत करे नानी। हाँ, तुम मत करो, मैं पहले ही बोर हो रही हूँ। मैं भी सुनूंगी क्या बात करनी है इसे। लेकिन देखें, कसम खाएं किसी को नहीं बताएंगी। ठीक है, नहीं बताऊंगी। मेरी एक बात सुने नानी, ये सारी बातें हमारे बीच में ही रहनी चाहिए। हाँ ठीक है, ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। चलो बताओ। ठीक है, प्लान तैयार है, मैं बता रही हूँ। हेलो यास्मीन। हेलो। ठीक है, सीधा मुद्दे की बात करते हैं। तो बताओ आप। क्या बताऊं? अपनी बेइज्जती के बारे में? नहीं, डेफनी से लड़ाई के बारे में एक बार सुनना चाहता हूँ मैं तुमसे। तुम बताओ। मीडिया की रिसर्च का मैंने उसे काम दिया था, लेकिन मेरी मेज पर रखी फाइल में रिसर्च के अलावा सब कुछ था। उसमें बहुत सारी गलतियाँ थीं, कूड़ा था बिल्कुल। तो मैं उसके केबिन में जाकर उसे समझाना चाहती थी, और उसने माफी मांगने के बजाय मुझ पर पानी फेंक दिया बदतमीजी की। और भी है, वो मेज पर चढ़कर मुझ पर कूदने वाली थी। वो तो उम्र आ गया, वरना तो। क्या हम एक ही डेफनी की बात कर रहे हैं यास्मीन, जो मेरी असिस्टेंट है? तुम उसी के बारे में बात कर रही हो ना? तुम लोग उसे सर पर उठाए फिरते हो, लेकिन यही उसका असल चेहरा है। हाँ। तुमने उसे क्या कहा था? मेरा मतलब है कि डेफनी को बिला वजह शायद गुस्सा नहीं आता। ठीक कह रहा हूँ ना? तुम्हारी फैमिली नहीं है क्या? माँ बाप नहीं है तुम्हारे? क्या उन्होंने तुम्हें कुछ सिखाया नहीं? तुम्हारे अल्फाज हैं। ओह यास्मीन, इस बार तुमने हद ही पार कर दी है। क्योंकि सच में डेफनी के माँ बाप उसके साथ नहीं रहते। वो अपनी नानी, भाई और बहन के साथ रहती है। लोगों के जख्मों को खरीदना क्या तुम इसे अच्छी बात समझती हो? बोलो। अरे मुझे क्या पता उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। मुंह से निकल गया कुछ। नहीं निकलना चाहिए यास्मीन, बिल्कुल नहीं। तुम जब उसका नाम जानती हो अच्छी तरीके से, तो उसको असिस्टेंट बार बार क्यों बुलाती हो? इज्जत देने से कभी किसी का नुकसान नहीं होता। ग्लैमर की दुनिया भी कभी इतनी बेरहम नहीं होती यास्मीन। हम सारा काम प्यार मोहब्बत से करना चाहते हैं यास्मीन। हम लोगों की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलते, उनकी बेइज्जती नहीं करते। ठीक है, तुम सही कह रहे हो। माजरत चाहती हूँ, ऐसा दोबारा नहीं होगा। क्या वो यास्मीन मैडम को दोबारा रख लेंगे नजमी साहब? क्या हमें ये सब नरमीन मैडम को बताना चाहिए? क्या कह रहे हो चश्मिश? क्या नरमीन, क्या यास्मीन? नजर नहीं आ रहा मैं गोल्फ खेल रहा हूँ। हाँ, लेकिन अगर नहीं बताया तो वो खफा हो जाएंगी। चश्मिश, बताया तो खफा होगी। औरतें होती ही ऐसी हैं, हर बात में नाराज हो जाती हैं भाई। अगर आप उनको कुछ बताते भी हैं जो उन्हें नहीं पता हो, तो कहती है कि भाई तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था। अगर वो बात उन्हें बताओ जो उन्हें पता हो, तो कहती है बार बार क्यों बता रहे हो? इसलिए नहीं बताते, खुद ही पता चलने दो भाई। वाह, सही कहा। मैं बस इसी तरह सीखूंगा आपसे नजमी साहब। यकीनन तजुर्बा बोलता है इंसान का। देखो चश्मिश, ये गेंद है ना गेंद, इस गेंद में जिंदगी के सारे राज छुपे हुए हैं। यूं समझ लो कि गेंद को आंख बंद करके नहीं मारना है, इसके साथ जिंदगी की तरह पेश आना है। जैसे कि जिंदगी के साथ जोर, जबरदस्ती, जल्दबाजी नहीं कर सकते, इस गेंद से भी नहीं की जा सकती। बिल्कुल जिंदगी जैसे होशियारी से, प्यार से, आराम से काम लोगे।
मीठी जबान से सांप को बिल से निकाल के गेंद को सांप के बिल में डाल देती है। जबरदस्त। देखो और नजमी साहब अब हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? हम जिंदगी को उसूल पर चलेंगे। पकड़ो इसे, बल्कि भागो यहाँ से। हाँ, वो क्या हुआ वहाँ? चलो, क्या हुआ? आओ यहाँ पर भागो, मेरे साथ आओ, मेरे पीछे आओ। अरे भागो, मेरे कमरे में आ जाओ। तुम्हें पता है तुम्हारी काम की वजह से हम तुम्हें कितना मानते हैं, और हम मानते हैं कि इस काम में तुमसे बेहतर और कोई नहीं है। बिल्कुल सही। तुम लोगों ने मुझे हायर करने के लिए कम कोशिश नहीं की। मतलब याद दिलाना चाहती हूँ, पिछले साल तुम लोगों ने ट्रामा के साथ जंग कर ली थी। हाँ वो तो है, लेकिन जैसा मैंने कहा यास्मीन, हमारे लिए इंसानियत कामयाबी और काम से ज्यादा जरूरी है। देखो यास्मीन, अगर आइंदा तुम ख्याल रखने का वादा करती हो तो फिर हम तुम्हारे साथ फिर से कंटिन्यू करना चाहेंगे, समझी? ठीक है, मैं वादा करती हूँ, प्रॉमिस। अब डेफनी से जाके माफी मांग लो, ये बात खत्म हो जाएगी। क्या उस असिस्टेंट से माफी? यास्मीन, तुम कितनी जल्दी भूल गई हो अपना वादा। ठीक है, मांग लूंगी, उससे भी माफी मांग लूंगी। सुनो डेफनी, तुम कैफे में जल्दी से आ सकती हो? ठीक है सर, बस मैं अभी आई। देखा, यास्मीन मैडम को नहीं निकाला। क्या तुम्हें इतना आसान लगता था? यास्मीन मैडम मलका हैं, एक महान औरत। वैसी जिंदगी में कम मसले हैं, सामने आके खड़ी होगी। हटो। आओ डेफनी, बैठो वहां पर। यास्मीन मैडम, मेरे उस दिन के रवैये के लिए आप मुझे माफ कर दीजिए। क्या मतलब? मेरा मतलब, मुझे आप पे ऐसे पानी नहीं फेंकना चाहिए था। मैंने बहुत ही गलत हरकत की है, लेकिन हाँ, मेरा तरीका जरूर गलत था उस दिन, लेकिन मेरी बात बिल्कुल अपनी जगह ठीक थी। मैं गलत थी, यानी मेरी वो सब बातें सुनकर तुम्हारा रद्द-ए-अमल जायज था। आई एम सॉरी डेफनी। सॉरी? हाँ, सॉरी। एक नई शुरुआत करते हैं फिर, यास्मीन। शुक्रिया तुम्हारा। ओह, मीने, बाबा जान आए? तुम अब भी खिड़की पे हो ना? अच्छी तरह देखो, बात सुनो। मुझे अपना मूड एडजस्ट करना होगा। मैं गलती नहीं करना चाहती। मैं इस वक्त एक गरीब बहू हूँ। वो आ गए हैं नरमीन मैडम। आ गए? हाय, यानी अगर मैं ना हूँ तो हमारा बेड़ा गर्क हो जाए। नजमी कहाँ है? ये ब्लैक मॉम्बा मुझे खा जाएगा। मुझे इस ब्लैक मॉम्बा से बहुत डर लगता है। हाँ बाबा जान। बस बस, अरे बस भी करो। कैसे हैं आप? अरे बस भी करो। आइए, यहाँ बैठिए। हाँ, मीने, मदद करो बाबा की। आइए आइए, यहाँ बैठिए। बैठी। बेटा मेरी मैं बात सुनो। मीने को देख के आती हूँ बाबा जान। है? तुम तो फौरन दिखाई दी। मैं नजमी को देख के आती हूँ बाबा जान। मीने, तुम बाबा जान का ख्याल रखना। मैं अभी आती हूँ। क्या लेना पसंद करेंगे अभी? फिलहाल तो कुछ भी नहीं। रुको रुको रुको, मुझे कुछ चाहिए, देखता हूँ यहाँ मिलता भी है या नहीं। अरे मुझे नरमीन मैडम के यहाँ भी पहुँचना है यार। सिनान सर, मेरा काम हो गया। अगर कोई और काम ना हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? आप बताएं। शुक्रिया।
क्या आप नहीं आ रहे? हाँ, नहीं तुम जाओ। शुक्र है तुम मिल गई। हाँ शायद। चलो फिर। सूट तो अच्छा लग रहा है तुम्हारा। शुक्रिया। मुझे आपका मैसेज मिल गया था लेकिन मैं जवाब नहीं दे सकी। खांसी का दौरा जो पड़ गया था मुझे। आपको तो बड़ा मजा आया होगा। इसका मतलब कि मैं तुम्हारे साथ खुश हूं। चलो चलो। रुको 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 रुको। अरे तुम सूखी लड़की, तुम तो बड़े नरम दिल निकले उमर। यास्मीन को दोबारा रख लिया। हाँ सही बात है। पर वो कमरा मेरा है अब। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, अब वो मेरा है, ठीक है ना? किसी और का नहीं है। पूरे तुम हफ्ते में एक दिन तो ऑफिस आते हो, क्या करोगे कमरे का यार, बताओ मुझे। मुझे प्राइवेसी चाहिए, मैं एक आर्टिस्ट हूँ। देखो ये मेरी क्रिएटिविटी का मामला है भाई। वो तो मैं जानता हूँ। देखना काफी नहीं है उमर, एक्शन लो। मूव ऑन डार्लिंग, मूव ऑन। या अल्लाह, ये मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है? मेरी क्रिएटिविटी जाया हो रही है। एक कोने में छोटे बच्चे की तरह मेरा बड़ा सा टैलेंट। मेरा बच्चा बड़ा डिस्टर्ब है, उसे जगह दे दो प्लीज। या अल्लाह, मेरा टैलेंट, मेरा टैलेंट। उमर, तूफान आने वाला है, मेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है अब। चलो सोचूंगा मैं। ठीक है। सोचोगे? कोरे बस करो, कह दिया ना। उफ, ठीक है ठीक है। चलो। बग 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 बग, कितना बोलता है यार, ये खत्म ही नहीं करता बात अपनी। हाँ सही कह रहे हैं आप। चलो मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। अरे नहीं, मुझे एक और काम है, मैं अभी घर नहीं जाऊंगी। कोई और काम है? हाँ। पूछ सकता हूँ क्या है? अब मेरे बगैर क्या करती हो तुम? अपने दोस्तों के साथ वक्त जाया करने के अलावा और क्या? मैं जानना चाहता हूँ। वो बस कुछ खास नहीं, आप दिलचस्पी ले ऐसा कोई काम नहीं है। आप नहीं जानते वो काम। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और मैं तुम्हें जानना चाहता हूँ, क्या हम इंतजार ना करें? बिना बात किए क्या मैं तुम्हें यहीं पर किस कर लूं? पहले की तरह। हम उस वक्त एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और अब क्या अब नाराज होगी? हाय, मैं वाकई बेहोश हो जाऊंगी यार। ठीक है ठीक है, जहाँ जाना है जाओ, कोई मसला नहीं। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। जरूर। कम इन। हेलो सिनान, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक। कल को कोई काम ना आ जाए, इसलिए मैं सोच रहा था कि ट्रिप से पहले कम से कम ये सारा काम कर लूं, वरना सब कुछ फंस जाएगा। अच्छा किया, अच्छा किया। तुम हमेशा से ही मेहनती हो, मैं जानता हूँ इस बात। सिनान, मुझे तुम्हारे काम का अंदाज और डिसिप्लिन बहुत पसंद है। हम तो बस आपकी तारीफ के काबिल बनने की कोशिश करते हैं नजमी साहब। तो हम छुट्टी पर चल रहे हैं फिर बाहर। बहुत जबरदस्त आइडिया है, बहुत जबरदस्त। मैंने बहुत अच्छा सोचा था, बहुत जबरदस्त। भाई मैंने ये सोचा है। तुमने सोचा? नहीं वो नहीं, बल्कि मैंने ये सोचा है कि मैं आपसे ये सोचा है कि ना ही मैं कुछ बता सकता हूँ, ना ही मैं कुछ छुपा सकता हूँ। मैं कब तक ऐसे तड़पता रहूंगा समझ नहीं आ रहा मुझे। मैंने डेफनी से बात करने का फैसला कर लिया है। ओह हाँ, वो मामला। तुमने क्या कहा? नहीं भाई, अभी कहा नहीं, लेकिन मैं कहूंगा। मतलब मैं कहूंगा या नहीं कि डेफनी, क्या तुम मेरी बनना चाहोगी? क्योंकि मैं अपनी जिंदगी का हर लम्हा तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, ऐसा ही कुछ कहूंगा। जबरदस्त, अच्छा फैसला है। लगता है अगर ये बात मैं उसे नहीं कह पाया तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करूंगा, पता नहीं क्यों। और अगर वो ना कह दे? और अगर हाँ कह दे? लेकिन इंसान को हमेशा अच्छा बुरा दोनों चीजें सोचनी है, वरना बहुत तकलीफ होती है। खैर, अब भी तो तकलीफ में हूं ना मैं। सही लूंगा, आखिर क्या करूं।
मैंने फैसला कर लिया है। मैं कल पिकनिक पे जरूर डैफनी से खुल के बात करूंगा और जो कुछ मेरे दिल में कह दूंगा, चुप नहीं रहूंगा। ठीक है, अल्लाह बेहतर करेगा। अच्छा तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे जरा मौके का जायजा लेना है। देखो तो सही जरा सब इस ट्रिप के लिए एक्साइटेड है भी या नहीं। अगर कोई नहीं है तो उसको मनाऊंगा, उसको एक्साइटेड करूंगा, समझ रहे हो? चलो तुम अपना काम निपटाओ भाई। शुक्रिया नजमी साहब। मुझे वापस रख लिया। क्या तुम तसव्वुर कर सकते हो? उन्होंने कहा तुम्हारे बगैर नहीं कर पाएंगे हम ये काम। अच्छी बात है। खैर है, तुम अनजान नहीं हो। असल में उन्होंने ऐसा नहीं कहा। यानी मैं गलत हूँ लेकिन काम अच्छा करती हूँ और वो लोग भी ये बात जानते हैं। वो मुझे नहीं छोड़ सकते। कैसे छोड़ेंगे भला? यानी एक असिस्टेंट से लड़ाई पे मुझे थोड़ी निकाल सकते हैं वो असिस्टेंट डेफनी है ना? हाँ, वो लड़की तो तुम्हारी दोस्त है ना? नहीं, वो मेरी जान है, बहन है मेरी। फिर तो तुम लोग मुझे भी डिस्कस करते होगे। तुम उसे थका देती हो, ये मुझे पता है, लेकिन इस लड़ाई का नहीं पता था, उसने नहीं बताया। और आखिर तुम भी अपनी दोस्त की साइड ही लोगे ना? ठीक है तो लो, तुम भी नफरत करो मुझसे। मुझे आदत है लोगों की नफरत की। वैसे भी कोई मसला नहीं मेरे साथ। ये इतना आसान नहीं है यास्मीन मैडम। क्या? मैं तुमसे नफरत नहीं करूंगा। तुम खुद को सुधारोगी। हाँ, तो खराबी मुझ में है। नहीं है तो तुम इतनी अकेली क्यों हो? क्यों तुम्हारे साथ मुश्किल वक्त में कोई नहीं था? कैसे कोई नहीं था? तुम तो थे। मतलब मुझे जरूरत नहीं थी, मैं खुद भी तो। इतनी तन्हाई किसी के लिए अच्छी नहीं यास्मीन, खुद को बदलो जरा। अच्छा, अगर नहीं सुधरूं तो? अकेली रह जाओगी। ये होगा कि अकेली रह जाओगी और तुम्हें ये जिद में पता भी नहीं चलेगा कि तुम कब अकेली रह जाओगी। इस तरफ ज्यादा मजा है, तुम मेरा यकीन तो करो। किस तरफ? नफरत के बजाय प्यार करना, प्यार दिखाना। असल में ये बातें हैं, तुम्हें पता नहीं होगा। अरे आराम से बैठ जाओ, मेरे सर पर क्यों खड़ी हो तुम? बैठ जाऊंगी बाबा जान, बैठ जाऊंगी। तो बाबा जान, तो फिर आप हवेली गए ना? क्या आपने अंदर से देखा? अंदर बाबा बहुत कीमती सामान है ना? तुम्हें हवेली की फिक्र है बेटा, इतना दिखावा मत करो। आप भी ना बाबा जान, बाबा जान, क्या ऐसा हो सकता है? मैं तो बस यूं ही पूछ रही थी कि खराब तो नहीं हो गई ना? अरे हाँ, घराने से याद आया कि सूदे क्या कर रही है। क्या वो अपने मुल्क नहीं आ रही? अजनबी मुल्क को अपना घर बना लिया है उसने। बाबा जान, मेरी अभी तो उससे बात हुई थी। वो आपको बहुत ज्यादा मिस करती है। मुझे भी अपनी पोती अब बहुत याद आती है। भाई जल्दी से उसे घर बुला लो, बहुत हो गया। आ जाएगी बाबा जान, आ जाएगी। अच्छा, नजमी के आने तक चाय पी लेते हैं। मीने नहीं है क्या? तुम काम करोगी? नहीं है, समझ ले नहीं है। अरे बाबा जान, क्या मैं आपके लिए अपने हाथों से कॉफी नहीं बना सकती? ठीक है, फिर अपने हाथ की ब्लैक कॉफी पिला दो। अभी लाई। कहाँ रह गए ये लोग? नरमीन मैडम भी माशाल्लाह वैसे नए नए माजरे लेके आती रहती हैं। नरमीन ऐसी ही है, उसकी किताब में रूठने जैसा लफ्ज नहीं है। वो मुझे सुबह से 50 मैसेज कर चुकी है। हुलूसी साहब आपके बाबा है ना? हाँ। तो इस लिहाज से वो उमर सर के दादा हुए? कुदरती तौर पर। लेकिन मैंने उमर सर को दादा का जिक्र करते हुए कभी भी नहीं सुना। बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता था कि उनके कोई दादा भी हैं। जिक्र नहीं करता, उनका नाम भी नहीं लेता। वो क्यों? क्योंकि उनकी बनती नहीं। लेकिन क्यों? मेरा मतलब कि अगर पर्सनल बात ना हो तो। पर्सनल? इसमें पर्सनल की क्या बात? तुम हमारी फैमिली का हिस्सा हो। ठीक है,
बताता हूं, लेकिन तकलीफ दे कहानी है। ठीक है। हम समंदर के किनारे रहते थे। हमारा टेक्सटाइल का बिजनेस था। हमारा बिजनेस मेरा भाई अहमद संभालता था, उमर का बाबा। अहमद साहब, उमर सर के बाबा। हाँ। मेरा भाई आमना नाम की लड़की से मिला और फिर सब कुछ बदल गया, क्योंकि उन्हें एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। तो इसमें बुरा क्या है? हाँ, क्या बुरा है? मेरे वालिद ने आमना को कभी बहू के रूप में कबूल नहीं किया। मिसेस आमना यानी उमर सर की अम्मी, मैंने उनकी तस्वीर देखी थी सर उमर के कमरे में। आमना अपने वक्त की एक खूबसूरत औरत थी। उस वक्त वो मेडिकल स्कूल में थी और फिर वो डॉक्टर बन गई। लेकिन मेरे वालिद ने कभी इस रिश्ते को मंजूर नहीं किया। उन्हें बहुत तंग किया, क्योंकि मेरे वालिद साहब मेरे भाई की शादी किसी बड़े घराने में कराना चाहते थे। लेकिन मेरे भाई ने वालिद की नहीं सुनी और आमना से शादी कर ली और फिर उमर पैदा हुआ। समझ गई मैं। नहीं समझी तुम। उमर की पैदाइश के कुछ दिन बाद आमना बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी। उसे कैंसर हो गया था। उन्होंने उसका बहुत इलाज करवाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत पैसा भी खर्च किया, लेकिन आमना का इंतकाल हो गया। आमना के इंतकाल के वक्त उमर सिर्फ 17 साल का था। इटली से पढ़कर लौटा था। आमना के फौरन बाद हमने भाई को भी खो दिया एक कार एक्सीडेंट में। वो बहुत नशे में थे। आमना के जाने के बाद उन्हें शराब की लत लग गई और वो डिप्रेशन में चले गए। मायूसी। वो आमना के बिना नहीं जी सकते थे, बहुत चाहते थे। और फिर उमर अकेला रह गया। उसने हम में से किसी की मदद कबूल नहीं की। उसने सबका इल्जाम मेरे बाबा यानी अपने दादा को दे दिया, कभी माफ नहीं किया। उसने अपने उस्ताद के यहाँ पनाह ली, उनकी दुकान के पीछे वाले कमरे में अपनी जिंदगी गुजारी, उनकी मदद की, जूते बनाने सीखे। फिर अपने बाबा के फंड से इटली पढ़ने चला गया। फिर क्या हुआ? ना बाबा थे ना माँ थी। मेरी कम से कम नानी तो है। उन्होंने अपने दादा से ही मुंह मोड़ लिया। आप लोगों ने उनका ख्याल रखा होगा ना? अरे मैंने कहा ना, उसने हम में से किसी की मदद कबूल नहीं की। वो हमेशा अकेला रहा। इसलिए उमर किसी के सामने नहीं झुकता, अपने आगे किसी की नहीं सुनता, वो किसी पर एतमाद नहीं करता। वो आप समझ गई उमर को? तुम हमारी जबान में समझ गई ना तुम? अरे नरमीन, बात सुनो। आ गए ये लोग आ गए। आओ डेफनी आओ, नजमी आइए। खुशामदीद बेटी। हेलो सर, मैं डेफनी हूँ।
आओ बैठो। खुश आमदीद बाबा जान। मुझे उम्मीद है कि मुझे देर नहीं हुई। आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा होगा। कराया कराया, बहुत कराया। बहरहाल चलो भाई, आप लोग क्या पीना चाहेंगे? कुछ ना मानना, पीने नहीं है। मैं कुछ नहीं लूंगा, शुक्रिया। हाँ। कैसी हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। आप कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। बाबा जान बताइए, है ना कितनी प्यारी? मैंने जिंदगी में डेफने जितनी प्यारी, डेफने जितनी भोली, डेफने जितनी तमीजदार लड़की नहीं देखी। हाँ। बस इतनी भी तारीफ मत कीजिए। कैसी बात करती? डेफनी जैसा कोई है ही नहीं, जैसे उमर जैसा भी कोई नहीं। चाची की जान है वो। उमर मेरी जान है, उसकी जगह कुछ अलग है। मैं हमेशा उसे खुश देखना चाहता हूँ। अब आपको याद आया है कि आपका एक पोता भी है? क्या मतलब? पोता आपका, जिसको आपने बचपन में इतना दुख दिया, तन्हा छोड़ दिया उसे। उसका गुस्सा बिल्कुल अपनी जगह जायज है। बहुत मुश्किल जिंदगी गुजारी है उसने। डेफनी बेटा, तुम क्या कह रही हो? असल में थकी हुई है ना बेचारी, इसे बहुत थका देते हैं। तुम्हें छुट्टी की जरूरत है डार्लिंग, फौरन चली जाओ। बोलने दो उसे जो बोल रही है। हर कोई तुम लोगों की तरह मक्खन नहीं लगाता मुझे। वैसे ये लड़की हक पर है। जानता हूं मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं। ऐसे लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के बाद सिर्फ ये कह देना कि मैंने गलतियां की हैं काफी नहीं है, समझे आप? तो क्या हम लोगों को गलती करने का हक नहीं है? बिल्कुल है, हम सब करते हैं। हमारी गलती की वजह से सामने वाले को कितनी चोट पहुंचेगी ये देखना भी ना हमारी जिम्मेदारी है सर। समझ गया, सही कह रही हो। तुम बताओ मुझे अब क्या करना चाहिए? अरे बाबा जान, ये बच्ची भी आपको क्या मशवरा देगी? मेरे ख्याल में आपको लोगों को कंट्रोल करना छोड़ देना चाहिए। नरमीन मैडम पे, दूर से अपने पोते पे, मुझ पे, नजमी साहब पे, मतलब आप ऐसे ही सबको परेशान कर देते हैं। निर्मल, तुम जरा जाकर चाय लेकर आओ ताकि मैं इस बच्ची से जरा खुलकर बात कर सकूं। मैं बाबा जान, मैं? नहीं नहीं, आप परेशान ना हो, आप लोग बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। बाबा जान ये बड़ों का बहुत एहतराम करती है, उनको काम नहीं करने देती, बहुत इज्जत करती है। यानी वाकई वो एक बहुत प्यारी लड़की है। तुम दोनों सही थे। वैसे मुझे इस बात की तवक्का नहीं थी। उमर ने वाकई अपने लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ ली। बाबा जान, हुर्रे, सही कहा आपने। बिल्कुल सही कहा। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे बॉस कैसे हैं? अच्छे हैं नानी, आपकी दुआ है बस। और वो कौन? वो जो दरवाजे पे आया था, वो लंबा सा। क्या कह रही हैं आप नानी? वो ऑफिस वाला घर तक आया था तुम्हें ढूंढता हुआ। मैंने कहा वो अपने दोस्तों के साथ बाहर गई हुई है। हाँ, वो घर आए थे। हाय मेरी जान। कौन जान? क्या जान? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आपको लगा होगा कि जान कहा। बिल्कुल भी नहीं कहा। हाँ, लेकिन सिनान साहब की जगह अलग है। वो बड़ा प्यारा सा लड़का है, क्यूट सा। नानी, अल्लाह के वास्ते अपनी एज के हिसाब से बातें किया करें यार। चलो ठीक है, मैं सब समझती हूँ। बम आ रहा है। डेफनी, बात सुनो। कभी कभी लड़कियां ऐसे लड़कों से प्यार कर बैठती हैं, लेकिन ये उनके लिए ठीक नहीं होता, और दिल के लिए तो बिल्कुल नहीं। मोहतात रहना। अरे नानी, अब अपने दिमाग में क्या कहानियां बना रही हैं यार? खुदा का खौफ करें, ऐसा कुछ भी नहीं है।
ऐसा वैसा कुछ भी नहीं है जैसा समझ रही हैं। समझिए आप मेरी बात। उनको नहीं कह रही, दूसरे वाले की बात कर रही हूँ। कौन सा दूसरा? समझ गई तुम? नहीं नहीं नानी, मैं उन्हें भी नहीं पसंद करती, बिल्कुल भी नहीं। बस रहने दो, कुछ तो बात है। तुम्हारा चेहरा और आंखें बता रही हैं। अरे यार नानी, हाय, हम भी कभी जवान थे, लेकिन हमारे जमाने में ऐसा नहीं होता था। जब आप किसी को पसंद करते थे तो ऐसे शर्माए बैठे रहते थे। बहुत अच्छे। अगर आप 1970 में फिर पहुंच गई हैं तो वहीं पे रहिए। ठीक है नानी, मुझे इजाजत दीजिए, मैं चली सोने। अरे तुम कहाँ चली? मेरी जवानी के किस्से तो सुनो। क्या हाल है? अरे ये क्या हंगामा है? क्या हो रहा है? पता नहीं, सरदार ने मुझे सी साइड पे बुलाया है, वक्त पर आने को कहा है। उफ यार, वो और उनकी राजदारी। आ जाओ अंदर। तुम्हें पता है मैंने कुछ नया सीखा है, तुम्हें बताऊं मैं? पियोगी तुम? हाँ, पी लूंगी। समझ नहीं आ रहा कि वो क्या कहेगा। उफ, रात के इस वक्त सी साइड पर। क्या वो मुझे कहीं लेकर जाएगा या फिर कोई सरप्राइज देगा? अल्लाह, कुछ बुरा ना हो बस। ठीक है। क्या वो घर आया था? शिफ्ट तो कब की खत्म हो गई होगी। उफ। ये लो पियो। जब उसने मुझे वक्त पर आने के लिए कहा, मैं तो सोच में ही पड़ गई। हाय निहान, तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे मेरा भाई नहीं वो जेम्स बॉन्ड हो। चली जाओ ना अब। चली जाऊँ ना? हाँ जाओ। ठीक है, तो फिर मैं जाती हूँ, कहीं देर ना हो जाए। बिल्कुल नहीं। जरा ये खत्म कर लूँ। अरे आहिस्ता आहिस्ता। चलो बाय बाय। सलाम कहना मेरा। कह दूंगी। सरदार, तुमने बहुत जल्दी में बुलाया था, कोई बात है क्या? आओ मेरी जान, यहाँ बैठो तुम। और क्या हाल है? थोड़ी घबराई हुई हूँ, पर अब थोड़ा डर भी लग रहा है। सरदार, क्या हुआ है बताओ ना। क्या तुम्हें कैफे से निकाल दिया? हाय, कितना खूबसूरत नज़ारा है। बहुत पसंद है ये मुझे। लगता है कोई शादी कर रहा है। हाँ, हम। मतलब? मैं समझी नहीं बात। क्या वो सब मेरे लिए है? मेरी जान, मेरा प्यार, क्या तुम अपनी जिंदगी मेरे नाम करोगी? क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन ये सब तो मेरी सोच से भी ज्यादा अच्छा है। सरदार, तुमने ये सब मेरे लिए किया है। नहीं, वो पड़ोसन है ना, उसे देखने थे पटाखे। अरे ये सब कुछ तुम्हारे लिए था मेरी जान। मेरे लिए? मेरे लिए? हाँ। मेरे लिए था? हाँ। ओह मेरे अल्लाह, जो कुछ भी तुमने मेरे लिए किया, क्या ये सारा इस्तांबुल देख रहा है? क्या सच में मैं इस्तांबुल की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ? इस्तांबुल क्या, मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की हूँ।
मेरी जान, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा, ठीक है? अभी मुझे कुछ याद नहीं। हाँ हाँ बेवकूफ, हाँ हाँ सरदार, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बहुत ज्यादा। ये हुई ना बात। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मेरी मोहब्बत। हम शादी करने वाले हैं। सब सुन लो मेरी बात, हम शादी करने वाले हैं। हम दोनों एक होने वाले हैं। इस ट्रिप में मैं बहुत मजे करूंगी। मैं इस ट्रिप का पूरा फायदा उठाऊं। कंपनी की ट्रिप बहुत मजेदार होती है, खूब मजे करेंगे हम लोग। मैं भी। हाँ जरूर। दिन में पूल और रात में गिटार और बॉनफायर। हाँ, गर्मियाँ ऐसे ही होनी चाहिए दारिया, है ना? देखो बात सुनो, हम लोग घुड़सवारी भी करेंगे। अरे हाँ, मेरा सबसे फेवरेट है वो। क्या तुम्हें घुड़सवारी आती है दारिया? नहीं। मैं तुम्हें सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए पहले मुझे खुद सीखना होगा। मैं तो वैसे बहुत बड़ा एथलेटिक हूँ, बहुत आसानी से सीख जाऊंगा। बहुत अच्छा होगा। यहाँ तक कि मच्छर भी हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? मच्छरों से वैसे ही मुझे बड़ी नफरत है। काटने तो वो मसला नहीं है, लेकिन ये रात में कान में बिन 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 करते रहते ना। विदात, बोलो। क्या तुम यही नकल करते रहोगे? नहीं करूँ क्या? नहीं करो, बल्कि ऐसा करो, गर्मी की नहीं और भी चीजों का बताओ। है ना, नमी तो बहुत है। इस्तांबुल का मौसम ही ऐसा है, लोगों का तो दम घुटता है। अरे यार तुम भी जाओ बस। ओहो, अब क्या हो गया? काफी नमी है। नजमी साहब को देखता हूँ। आओ मेरी जान, बैठो। आए आए, लड़की तुम बड़ी खूबसूरत हो। मीने को खा जाऊं क्या? क्या? हाँ, ये क्या कह रहा हूँ मैं? मीने से कहते हैं ना हमारे लिए कुछ बना दे। हाय, कह देते हैं, मेरा भी पेट खाली है। लड़की, नजमिश कहाँ है? हाय, ऑफिस वाले मोटिवेशन ट्रिप पे जा रहे हैं। सुबह इतना एक्साइटेड था, इतना खुश था, बच्चों की तरह से बिल्कुल। हाँ, मैं नहीं जाऊंगा, मैंने नहीं जाना। अब मैंने फैसला कर लिया। पता है तुम्हें, वो उमर है ना, उसने मेरा दिल तोड़ दिया। और मुझे भी थका दिया, मुझे भी। मेरे सुनहरे बाल झड़ जाएंगे और वो यास्मीन नागिन भी वापस आ गई। अरे अब तुम तो चुप रहो। लौट आई वो डायन, मेरी तो हालत ही खराब हो गई। हाय, मैं जब सोचती हूँ कि चीजें ट्रैक पर हैं, सब कुछ ठीक जा रहा है, हम सही हैं, ना अच्छा सब बना होता है और उसी वक्त सब कुछ बिगड़ जाता है। देखो ना कोरा। मैं अपना ध्यान हर जगह लगाने की कोशिश करता रहता हूँ, पर मेरे दिमाग में सब कुछ वही चलता रहता है। क्या करूँ? हाय, तुम ठीक कहते हो। छोड़ो डार्लिंग, छोड़ो, मत जाओ। वो क्या है ना, इरिटेटिंग ट्रिप होगा, हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ डार्लिंग, नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए, लेकिन मतलब हम जाएं या नहीं जाएं, यहाँ पे बैठे रहने से हमें तो कुछ सुनने के लिए भी नहीं मिलेगा ना। आए, ठीक कहते हो कोरेश। क्या हम खेल से बाहर हो गए हैं कोरेश? हाँ, शायद तुम सही कह रही हो। जब भी कभी मैं अकेला होता हूँ, मुझे टेंशन हो जाती है। हाँ डार्लिंग, सही कहा। मेज पर सबसे ज्यादा बोलने वाली अगर मैं नहीं हूँ तो मैं खुद बोर हो जाती हूँ ना। मेरी तो बात ही अलग है ना। हाँ डार्लिंग, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। हमें नहीं जाना चाहिए। हाँ, नहीं जाना चाहिए। हम क्या करें? हाय मीने, सौंफ वाली चाय। चलो उसे पागल बनाते हैं। चलो बैठ जाओ जल्दी से, हम लोग मोटिवेट होने जा रहे हैं। मोटिवेट होना या ना होना हम दोनों पर डिपेंड करते हैं नजमी साहब। चश्मिश, चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ। चलो लड़कियों, पीछे वाली सीट पर जाकर बैठ जाओ। आ गए नजमी सर। चलो भाई। चलो भाई, चले। ये स्कूल ट्रिप है या ऑफिस ट्रिप, समझ नहीं आ रहा। इन्हें देखो। क्या तुम भी आ रहे हो? मैं क्या करूँ, कंपनी के ऑर्डर्स हैं।
नजमी साहब ने इंतजाम किया है। अच्छा, ठीक है फिर। तुम कहाँ पर हो? मैं नीचे तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। आ गई मैं आ गई। चलो बैठो। मेरी यहाँ पर एक असिस्टेंट थी। हाँ, वो रही शायद। आ नहीं क्या?